हे गाइस, वेलकम टू आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते भी हैं। बहुत बार मैंने जब अकाउंट ऑडिट किया है उसमें भी ये चीज़ें देखी हैं कि इनिशियली ये गलतियां होती हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप भी कभी नई कैंपेन सेटअप करते हो तो इनिशियली जो स्टार्टिंग के 8 से 10 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमें नहीं करनी होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती है। क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट। तो अकाउंट्स ऑडिट करें, जैसे क्लाइंट्स के अकाउंट ऑडिट करे हैं, स्टूडेंट्स के अकाउंट्स देखे हैं कि क्या एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम करते हैं। वो उन सब चीज़ों के बेसिस पर, उन सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर अब आज हम इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो एंड तक देखो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना जो स्पेसिफिकली गूगल एड्स को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं और इनिशियली ऐसी प्रॉब्लम फील करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम बेसिकली फेस करते हैं वो इनिशियली जब कैंपेन लॉन्च करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है समझना। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। ठीक है, आपको पहले बेसिक्स पता होने ज़रूरी हैं। जब भी आप कोई कैंपेन लॉन्च करते हो तो इनिशियली वो क्या होता है कि आपको भी पता है कि इनिशियली 5 to 7 डेज तक वो लर्निंग फेज में चली जाती है। जब कोई भी कैंपेन लर्निंग फेज में जाती है तो अगेन उसमें रिकमेंडेड होता है कि आप इनिशियली ज़्यादा उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस ना करो, ज़्यादा उसमें चेंजेस ना करो। ठीक है। लर्निंग फेज, अगर सिंपली हम बात करें तो लर्निंग फेज इज जस्ट लाइक कि आपने एक न्यू कैंपेन लॉन्च करी, उस न्यू कैंपेन ने अब बेसिकली रन करना स्टार्ट करा। तो व्हाट वी आर डूइंग इन द लर्निंग फेज और क्या बैकग्राउंड में हो रहा है। तो जो लर्निंग फेज है उसमें जो गूगल की मशीन लर्निंग है, वो मशीन लर्निंग बेसिकली डेटा फैच कर रही है। ठीक है। वो डेटा फैच कर रही है, डेटा, इनफैक्ट वी आर फीडिंग द डेटा टू द गूगल्स मशीन लर्निंग कि एग्जैक्टली क्या, किस टाइप की ऑडियंस को, किस टाइम पर, किस टाइप की सर्च पर हम टारगेट करना चाहते हैं और वो हमारे बिजनेस के साथ कन्वर्ट हो सकती है। तो इनिशियली जस्ट लाइक कि आपने कहीं पर, लेट सपोज कि आपने एक न्यू जॉब ज्वाइन करी है और उस जॉब में अब आप इनिशियली 5 से 7 दिन, इनिशियली फर्स्ट मंथ आप समझते हो कि ये कैसे काम करता है, इसका पूरा वर्क कल्चर क्या है, पूरा रूट क्या है, पूरा सिस्टम क्या है। वो सारी चीज़ों को आप ऐसे लर्निंग फेज से समझ सकते हो जो इनिशियली 5 से 7 दिन का रहता है। इनफैक्ट जब आप बिल्ड स्ट्रेटजी भी चेंज करते हो तो भी वहाँ पर लर्निंग फेज वो शो कर देता है। ठीक है। तो लर्निंग फेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई नया कैंपेन लॉन्च करते हो तो इनिशियली 5 से 7 दिन आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इनिशियली जो 1 से 2 दिन है स्टार्टिंग के, उसमें आपको क्या करना है। तो देखो, इनिशियल के 2 दिनों में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि लेट सपोज कि आपकी कैंपेन लाइव हो गई, आपने अच्छे से कैंपेन बना दी और कैंपेन आपकी लाइव हो गई। अब कैंपेन लाइव होने के बाद यू हैव टू चेक कि क्या आपकी कैंपेन में इंप्रेशंस आ रहे हैं और क्लिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। ये एक अलग प्रॉब्लम होती है एंड बहुत बार ये एक रियल प्रॉब्लम भी हो जाती है कि हमने कैंपेन अच्छे से बनाई, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करी, बट अगेन देखते हैं कि ना हमारे इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे या हमारे क्लिक्स ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, वो भी मैं अभी शेयर करूंगा कि बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है। हाँ, इन केस में अभी इनिशियल के 1 2 दिन में आप, मतलब इनिशियल 2 3 दिन में आप सीपीसी को लेके वरीड मत होना, इनिशियली ये हाई ही रहेगा। ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट द सीपीसी इन द इनिशियल पार्ट। तो अब अगर हम ये बात करते हैं कि आप, पहली चीज़ की इंप्रेशंस आ रहे हैं या क्लिक्स आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज कि आपका बजट अंडर स्पेंड है या ओवर स्पेंडिंग हो रही है आपके अकाउंट में। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इनिशियल 2 दिन में देखने हैं। अब देखो, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर हम सिंपल इंप्रेशंस की बात करें, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ऐड रन कर दिया, कैंपेन लाइव दिखा रहा है, कैंपेन का जो स्टेटस है, ठीक है, वो स्टेटस भी आपको एलिजिबल शो कर रहा है, बट स्टिल आप देखते हो कि हाँ पूरा दिन निकल गया, फिर नेक्स्ट डे भी निकल गया, फिर नेक्स्ट डे भी निकल गया, तो उसमें कुछ भी स्पेंड नहीं हो रहा होता है। ठीक है, इंप्रेशन ही जीरो होते हैं। अब उसका रीज़न क्या होता है।
देखो उसमें आपके कुछ कुछ रीजंस हो सकते हैं कि आपका बेसिकली, या तो आपने फर्स्ट थिंग जो अपनी बिड स्ट्रेटजी चूज करी है, ठीक है, वो बिड स्ट्रेटजी इनिशियली आपने या तो मे बी मैक्सिमाइज कन्वर्जन से चूज़ कर ली, या फिर अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन पर, या फिर आपने सीधा आर ओ एस, टी आर ओ एस, या फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन विथ टी सी पी ए लगा दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इनिशियली जैसे मैंने बताया कि जब हम लर्निंग फेज में जाते हैं हमारी कैंपेन, तो लर्निंग फेज में ना गूगल को कुछ डेटा चाहिए होता है, ठीक है। कुछ डेटा चाहिए होता है जिस डेटा के बेसिस पर वो एग्जैक्टली यूज़र के बिहेवियर को नोट करती है, जो यूज़र है उसके बिहेवियर को एनालाइज करता है एंड अकॉर्डिंगली आपके ऐड को वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट करता है कि जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कन्वर्ट होने की। तो मे बी बहुत बार ऐसा होता है कि हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन, लेट सपोज कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिट स्टडी चूज़ कर रहे हैं, या फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू चूज़ कर रहे हैं, देन मैक्सिमाइज कन्वर्जन विद टारगेट सीपीए चूज़ कर रहे हैं इनिशियली जब आपकी न्यू कैंपेन है, ठीक है। न्यू कैंपेन से ही हम इस टाइप की बिडिंग स्टडी चूज़ कर लेते हैं। तो अगेन आप क्या करते हो वहाँ पर, बहुत बार मैंने देखा है कि ना कैपिंग भी लगा देते हैं, कि नहीं फर्स्ट डे से ही आपने कैपिंग लगानी स्टार्ट कर दी। तो ऑब्वियसली एक तो अभी गूगल पे आपकी न्यू कैंपेन है, ठीक है, लेट सपोज न्यू कैंपेन है या फिर न्यू ऐड अकाउंट है, आपके ऐड अकाउंट के पास डेटा ही ज़ीरो है, ठीक है, डेटा ही ज़ीरो, और उसमें आप फर्स्ट डे से ही उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क, ठीक है। दो रिकमेंडेड होता है कि इनिशियली आप स्टार्ट करो कि आप मैक्सिमाइज क्लिक से स्टार्ट करो। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि लोग मैक्सिमाइज क्लिक से भी स्टार्ट करते हैं, बट अगेन वहाँ पर एक और चीज़ होती है कि अपर लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, अपर लिमिट लगा देते हैं। अब उस अपर लिमिट में भी हो सकता है कि उस टाइम पे आपने जो अपर लिमिट लगाई हो वो लेट सपोज 20 रुपीज़ की लगाई है, बट जो एक्चुअल कंपटीशन है उस टाइम पर वो 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ का हो, तो ऑब्वियसली आपके ऐड शो ही नहीं होंगे, ठीक है। आपका ऐड ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा क्योंकि आपकी बिडिंग ही इतनी लो है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, सबसे पहला पार्ट आपका बेसिकली जो आप बिडिंग यूज़ कर रहे हो उस केस में कि कहीं आपकी बिडिंग ही आपके एड्स को स्टॉप कर रही है, आपके एड्स को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रही है ऑक्शन में, जिसकी वजह से कोई इंप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं, ठीक। इसके अलावा सेकंड रीज़न हो सकता है कि आपने जो कीवर्ड्स यूज़ करे हैं उन कीवर्ड्स पर सर्च वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जब कैंपेन सेटअप कर रहे होते हैं ऐड ग्रुप्स में, तो ऐड ग्रुप में बेसिकली हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स की लिस्ट, मतलब कीवर्ड्स हम एंटर करते हैं, इसके बाद अपना ऐड सेटअप करते हैं एंड देन कैंपेन पब्लिश कर देते हैं, एंड देन वी वेट कि बेसिकली हमारा जो ऐड है वो लाइव हो, उस पर इंप्रेशंस आने स्टार्ट हो और उन पे क्लिक्स आने स्टार्ट हो। बट एक चीज़ जो हम मिस करते हैं वो, हम ऐड सेट पे जब कीवर्ड्स ऐड ऑन कर रहे होते हैं तो एक बार कीवर्ड्स वाले सेक्शन में जाके आपको चेक कर लेना है कि जितने भी आपने कीवर्ड्स ऐड ऑन करे हैं क्या वो सारे कीवर्ड्स पर मतलब सर्च वॉल्यूम है, क्या वो सारे कीवर्ड्स एलिजिबल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लिमिटेड हो गए जस्ट बिकॉज कि उन पर सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि उन कीवर्ड्स पर सर्च वॉल्यूम ही ना हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपने बेसिकली स्टार्ट करा किसी ऐड को रन करना, और आपकी रियल एस्टेट फर्म है, ठीक है। लेट्स सपोज नोएडा में आपकी एक रियल एस्टेट फर्म है, और आप बेसिकली एक प्रोजेक्ट के लिए अपना ऐड चलाना स्टार्ट करते हो, और आपने कीवर्ड चूज़ करा कि लेट सपोज लग्जरी प्रॉपर्टी फॉर सेल इन सेक्टर 150 नोएडा, ठीक है। ये कीवर्ड आपने चूज़ करा। अब आपने चूज़ तो कर लिया, उस टाइम पर तो आपको पता नहीं चला, बट बाद में जब आपको 2 दिन 3 दिन आपके इंप्रेशंस नहीं आए, आपको क्लिक्स नहीं आए, ऑब्वियसली जब आप चेक करोगे तो वहाँ पर वो यही शो करेगा कि एलिजिबल लिमिटेड, नॉट इनफ सर्च वॉल्यूम फॉर दिस कीवर्ड, ठीक। तो ऑब्वियसली जब सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, उस पर ढूंढने वाले लोग ही नहीं है, तो उस पर गूगल ऐड ही नहीं शो करेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप मे बी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मे बी
नियर बाय एरियाज़ को, नियर बाय सेक्टर्स को लेके आप टारगेट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ नियर और प्रॉपर्टी इन 150 सेक्टर 150 लाइक दिस, जिन पर एक्चुअल सर्च वॉल्यूम हो, जिनको एक्चुअली लोग सर्च कर रहे हो, और उससे आपको धीरे धीरे डेटा बिल्डअप होना स्टार्ट हो आपके अकाउंट में, एंड देन फाइनली कुछ टाइम के बाद आप उन सर्च टर्म्स को लेके अपना बेसिकली क्या कर सकते हो, अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्लियर? दैट इज द सेकेंड थिंग जो। राइट, सो अब नेक्स्ट 3 to 5 डेज में आपको क्या करना है, देखो, आपने इनिशियल 1-2 दिन में, जो स्टार्टिंग के 1-2 दिन हैं, आपने मेन मेन चीज़ें आपने चेक कर ली कि हाँ आपको क्लिक्स आने स्टार्ट हो गए, इंप्रेशंस आने स्टार्ट हो गए। अगर नहीं आने स्टार्ट हुए तो ऑब्वियसली आपने अपना कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम देखा, अपनी बिड स्ट्रेटजी पे काम करा, बिड स्ट्रेटजी को चेंज करा, एंड डेट टू कि आपको इंप्रेशंस नहीं आ रहे थे, आपको क्लिक्स नहीं आ रहे थे। अब अगर सब चीज़ें सही चल रही हैं तो कुछ आपको चेंज नहीं करना। नाउ नेक्स्ट 3 to 5 डेज में अब आपको क्या करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, कहाँ पर देखोगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना कि आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप आओगे अपने गोल्स पर, गोल्स में समरी, एंड समरी में आके आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ें चेक करनी है कि जो आपकी प्राइमरी कन्वर्जन ट्रैकिंग है क्या वो एक्टिव है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ठीक से वर्क नहीं कर रही, वो डेटा ट्रैक नहीं कर रही। तो यू हैव टू चेक कि जो भी अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप की है, अगर नहीं किया तो प्लीज़ उसको आप कैंपेन लॉन्च करने से पहले सेटअप कर लेना, और अगर की है तो उसको आप प्लीज़ ये देखो कि क्या वो एक्टिव है, क्या डेटा कैप्चर हो रहा है वहाँ से। इसके लिए आप एक अपना भी फॉर्म फिल करके चेक कर सकते हो, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो डीबग व्यू में। तो उन चीज़ों को आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी है वाया गूगल टैग मैनेजर, तो मैं ऊपर वीडियो ऐड ऑन कर दूंगा, उसको आप रेफर कर सकते हो। तो डेट कैन हेल्प यू टू सेटअप द कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये सब चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब थोड़ा सा आपको सर्च टर्म रिपोर्ट पर भी काम करना स्टार्ट कर देना है। सर्च टर्म रिपोर्ट क्या है बेसिकली? सर्च टर्म रिपोर्ट है कि जो आपका एड रनिंग है, ठीक है, और उस ऐड में जो आपने कीवर्ड्स चूज़ किए हैं, अब उन कीवर्ड्स के थ्रू यूज़र गूगल पर जाकर क्या सर्च कर रहा है। ठीक है, गूगल पर क्या सर्च कर रहा है और उस सर्च से आपका ऐड किस कीवर्ड पर ट्रिगर हो रहा है। मतलब एक्चुअली आपने ये कीवर्ड, लेट सपोज आपने ए बी सी कीवर्ड सर्च किया, मतलब यूज़ किया आपने अपनी कैंपेन में कि अगर कोई ए बी सी कीवर्ड सर्च करता है गूगल पर तो मेरा ऐड उसको शो हो जाए। ठीक है, बट यूज़र क्या है कि यूज़र ने कुछ एक कीवर्ड डाला, लेट सपोज CDE, और आपके कीवर्ड से वो मैच हुआ और गूगल ने आपका ऐड उसको शो कर दिया। ठीक है, तो सर्च टर्म रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपका जो ऐड है वो किस कीवर्ड पर ट्रिगर हुआ है, यूज़र ने एक्चुअली गूगल पर क्या टाइप किया है जिससे आपका ऐड शो हुआ है या फिर आपका ऐड ट्रिगर हुआ है। तो आपको डेली बेसिस पर अपनी सर्च टर्म रिपोर्ट चेक करनी है। कुछ ऐसे रिलेवेंट कीवर्ड हैं जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको आप नेगेटिव में ऐड ऑन करते चले जाओ रेगुलर बेसिस पर। सेकंड, एक कुछ एक कॉमन नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्री हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, आपका जॉब हो गया, सैलरी हो गया, अनटिल अनलेस आप ऐसा कुछ चीज़ें प्रोवाइड ना कर रहे हो, इनको आप स्टार्टिंग से ही अपनी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड ऑन करके रखो। ठीक है, तो ये आपको सिस्टम रिपोर्ट डेली बेसिस पर देखनी है, 3 से 5 दिन के बाद, कि आपके ऐड किन किन रिलेवेंट टर्म्स पर आ रहा है, किन किन इनरिलेवेंट टर्म्स पर आ रहा है, और जिस जैसे जैसे रिलेवेंट टर्म्स पर आ रहा है आप उन सबको नेगेटिव में ऐड ऑन करते चले जाओ। ठीक है, मेंटेन अ प्रॉपर नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट आफ्टर 3 डेज। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज़ कि अब जैसे आपकी कैंपेन को रन होते हुए 5 दिन हो चुके हैं, तो छठे दिन से 10वें दिन तक अब आपको बेसिकली क्या करना है, अब आपको एनालाइज करना है, एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर कैंपेन। तो कुछ कुछ KPIs हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लिक्स आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, आपका CTR कितना जा रहा है, कन्वर्जन्स आ रही हैं, ठीक है, आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगेन दैट इज़ द सेम थिंग कि आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग पर ही काम करना है, और अगर आ रही हैं तो आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी जा रही है।
ठीक है, अभी भी आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ देखना है, एनालाइज करना है, एंड जहाँ पर लगता है कि हाँ ज़रूरी है वहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि आपका ऐड रनिंग है, आपको क्लिक्स भी आ रहे हैं, बट आपका जो CTR है वो 1% या 2% पर अटका हुआ है। इट मीन्स कि जो आपकी ऐड कॉपी है वो यूज़र की सर्च से मैच नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ऐड कॉपी में चेंजेस करने होंगे। जिन कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हो उन कीवर्ड्स को अपनी ऐड कॉपी में, अपनी हेडलाइंस में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपका CTR बढ़े। अगेन सर्च टर्म रिपोर्ट भी आपके पास होगी, तो सर्च टर्म रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि यूज़र एक्चुअली क्या सर्च कर रहा है, और उस सर्च के बेसिस पर आप ऐसे कुछ कीवर्ड्स को अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप उन कीवर्ड्स को अपनी हेडलाइन में भी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। देन कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन्स लगता है कि नहीं आ रही हैं, ठीक है, दो सिनेरियो हैं। फर्स्ट, अगर लगता है कि नहीं आ रही हैं तो पहला आपकी ट्रैकिंग्स चेक करो। अगर ट्रैकिंग परफेक्टली वर्क कर रही है, आपने अच्छे से ट्रैकिंग सेटअप करी है, सेकंड आपका लैंडिंग पेज चेक करो। ठीक है, ये दो रीज़न होते हैं कि कन्वर्जन ना आने के। अगर आपकी ट्रैकिंग अच्छी है, आपकी सिस्टम रिपोर्ट भी अच्छी है, सारे रिलेवेंट कीवर्ड्स पर आप आ रहे हो, आपका CTR भी अच्छा जा रहा है, देन प्लीज़ चेक योर लैंडिंग पेज कि क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। अब कॉस्ट पर कन्वर्जन, लेट सपोज अगर आपको कन्वर्जन्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो ये नहीं कि आपको 5-10 कन्वर्जन्स आई और इमीडिएटली आपने बिड स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर दी, नहीं करना। ठीक है, वेट फॉर एटलीस्ट 30 कन्वर्जन्स, एटलीस्ट 30 कन्वर्जन्स आप आने दो। 30 कन्वर्जन्स के बाद आप बिड स्ट्रेटजी अपनी चेंज करो। फॉर एग्जांपल, अगर मैक्सिमाइज क्लिक्स पर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है क्लिक्स आ रहे हैं, क्लिक्स के साथ आपकी जो CPC है बहुत हाई जा रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ 4-5 दिन के बाद CPC हाई जा रही है, ऑल्दो ऐसा नहीं होता, इनिशियल के 1-2 दिन में CPC हाई आती है, फिर धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। पर स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको CPC कंट्रोल में रखनी है, तो मैक्सिमाइज क्लिक के साथ अपर बिड लिमिट लगा दो उसकी। ठीक है, एक अपर बिड लिमिट लगा दो। और लगता है कि आपको कन्वर्जन्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो उसको आफ्टर 30 कन्वर्जन मैक्सिमाइज कन्वर्जन पर शिफ्ट कर दो। और जब लगता है कि हाँ अब आपको एक नॉर्मल कॉस्ट पर कन्वर्जन पता चल गई है आपके अकाउंट में, जो लास्ट 7 डेज से, लास्ट 10 डेज से आपको पता है कि हाँ रेगुलर कन्वर्जन की कॉस्ट इतनी है, तो उसको आप टारगेट CPA पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, दैट्स हाउ द ऑप्टिमाइजेशन विल कीप ऑन वर्किंग, जिससे आपको रेगुलर जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते चले जाएं। गाइस, वन मोर थिंग जो आप आगे जाके कर सकते हो इन ऑर्डर टू फीड द एक्चुअल डेटा टू द गूगल एड्स। ठीक है, एक्चुअल डेटा मीन्स जो आपके पास कन्वर्जन्स आ रही हैं, ठीक है, जो आपके पास लीड्स आ रही हैं, अब अगर वो लीड्स एक्चुअली कन्वर्ट भी हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए उस डेटा को फिर से गूगल पे सेंड कर सकते हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन कन्वर्जन। आप उन कन्वर्जन्स को अपलोड करो वापस गूगल पर, गूगल विल कम टू नो कि किस टाइप का एक्चुअल यूज़र है जो कन्वर्ट हो रहा है, जो एक्चुअली आपके बिजनेस के लिए वैल्यूबल है, एंड अकॉर्डिंगली गूगल विल ऑप्टिमाइज टू एक्वायर मोर कस्टमर्स लाइक दिस फॉर यू। ठीक है, आपके लिए उन टाइप के ज़्यादा कस्टमर्स को, उन टाइप के ज़्यादा ऑडियंस को वो एक्वायर करने के लिए आपकी कैंपेन को उसी वे में ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो अगेन, अगर ऑफलाइन कन्वर्जन वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन पर ये वीडियो लिंक कर दूंगा, एंड में भी एक मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा ऑफलाइन कन्वर्जन्स को लेके, कैसे आप ये पूरी ऑफलाइन कन्वर्जन सेटअप कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है इनिशियली, ठीक है, जो रिकमेंडेड है, प्लीज़ मत करो। फ्रिक्वेंटली बिड्स चेंज मत करना, जब आपकी न्यू कैंपेन है, न्यू अकाउंट है, कुछ 7 से 10 दिन चलने दो एक सिंगल कैंपेन पर। ठीक, नए नए कीवर्ड्स अभी इनिशियली ऐड मत करो 4 से 5 दिन, लेट योर कीवर्ड्स वर्क। अगर लगता है कि आपकी जो सर्च वॉल्यूम कम है, देन यू कैन ऐड, बट इनिशियली जितने आप कीवर्ड से, जितने कम कीवर्ड से स्टार्ट कर रहे हो उतना बेटर है। ठीक है, लेट गूगल पिल अप द डेटा, और जैसे जैसे डेटा उसका पाइल अप होता चला जाता है, आपके पास डेटा आता चला जाता है वाया सर्च टर्म रिपोर्ट, देन जस्ट सी विच इज़ रिलेवेंट टू योर बिजनेस, कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो आपके बिजनेस से रिलेवेंट है, एंड कीप ऑन एडिंग दोज कीवर्ड इन योर कैंपेन। ठीक है, ऐड चल रहा है, अगेन आपका जो एड्स रनिंग है, बार बार फ्रिक्वेंटली उनकी ऐड कॉपीज़ को चेंज मत करो। बेस्ट वे है कि अपने ऐड को डुप्लिकेट करो, और डुप्लिकेट करके देन उसमें चेंजेस कर दो।
ऑलरेडी रनिंग कैंपेन में चेंजेस नहीं करने हैं। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट कि भाई आपके बजट को अब्रप्टली आप इंक्रीज और डिक्रीज मत करो कि आपने देखा हो 2 दिन में बहुत ज़्यादा बजट एग्जॉस्ट हो गया हमारा, अब मुझे इसको कम करना है, तो आपने क्या करा कि 1000 रुपीज़ का बजट सीधा 500 पे कर दिया, या फिर 1000 रुपीज़ का बजट सीधा 2000 पे कर दिया। मत करना। आपकी सडनली सीपीसी अप हो जाएगी, आपकी सडनली सीपीएल अप हो जाएगी। ठीक है। तो जब भी बढ़ाओ तो हमेशा ही रिकमेंडेशन यही होती है कि 10 से 15% के अराउंड ही आप बजट को धीरे धीरे इंक्रीज करो। ठीक है। तो ये कुछ पार्ट हैं गाइस जिनको लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी आप कोई न्यू कैंपेन लॉन्च करते हो। और अगर कोई नया अकाउंट है तो अगेन डेटा बिल्डअप होने में टाइम लगता है, तो कुछ इन चीज़ों का आप ख्याल रखो। एंड यू कैन सी कि लॉन्गर वे में गूगल एड्स आपको अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं गूगल एड्स काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो इनिशियली 15 से 20 दिन में ना रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं होता। गूगल एड्स स्पेसिफिकली जो अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट करता है मिनिमम 60 से 90 दिन। ठीक है। 60 to 90 डेज हमें गूगल में डेटा फीड करना होता है। जितना बेटर डेटा फीड होता है उतना बेटर फिर गूगल आगे हमारी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करता है। ठीक है। तो मिनिमम 60 to 90 डेज गूगल लेता है। उससे पहले बहुत सारी फ्लक्चुएशंस रहती हैं जिसमें आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, बुरे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर फीडिंग। क्या आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग ठीक से वर्क कर रही है? अगर आप लीड्स जनरेट कर रहे हो कि क्या आप ऑफलाइन डेटा अपलोड कर रहे हो? तो उन चीज़ों के बेसिस पर गूगल आपके डेटा को एनालाइज करता है अकॉर्डिंगली, फिर उस टाइप की ऑडियंस तक ज़्यादा आपके डेटा को, आपकी कैंपेन्स को लेकर जाता है। राइट गाइस। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको हो सकता है हेल्प कर सकें अगर आप न्यू कैंपेन लॉन्च कर रहे हो तो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड कमेंट में बताओ कि आपको और किस टॉपिक पर ऐसा लगता है कि जिस पर वीडियो बननी चाहिए, देन आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू।